यूपी के फतेहपुर की जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे अचानक चर्चा में आ गई हैं। उनके नाम का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद चौतरफा उनकी चर्चा हो रही है। पत्र सरकारी संसाधनों और मशीनरी के दुरुपयोग का है। वायरल पत्र जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय का बताया जा रहा है, जिसमें सरकारी पशु चिकित्सकों की ड्यूटी फतेहपुर डीएम की गाय की देखभाल करने के लिए लगाई गई है। पशु चिकित्सा अधिकारी का ये पत्र फतेहपुर से लेकर लखनऊ तक चर्चा का विषय बन गया, जिसके बाद जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे को सफाई देनी पड़ी। मेरे ऐसी कोई तथ्य संज्ञान में नहीं है। इनके द्वारा किस प्रकार से ये जारी किया है, जैसे मैंने बताया, ना कोई आदेश दिया गया है, ना ही मेरे द्वारा इस प्रकार के लेटर का संज्ञान इनके द्वारा दिया गया है। ऐसा हमारी कोई संज्ञान में नहीं। मैम गाय है कि नहीं? ऐसी हमारी कोई संज्ञान में नहीं है। जहाँ तक इन्होंने लिखा है जिलाधिकारी के गाय, तो मैं अपनी निजी यदि बता दूं, मेरी कोई गाय नहीं है। मेरे पूरे परिवार में कोई भी गाय नहीं है कि मेरे निजी कोई गाय। अपूर्वा दुबे ने कहा कि उन्हें इस वायरल पत्र के बारे में कुछ नहीं पता है। वायरल पत्र के बारे में बात करें तो फतेहपुर के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी यानी सीवीओ डॉक्टर एसके तिवारी की ओर से ये पत्र जारी किया गया था, जिसमें फतेहपुर डीएम अपूर्वा दुबे की गाय की देखभाल करने के लिए हफ्ते भर की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें प्रत्येक दिन अलग अलग डॉक्टर को देखभाल करने का आदेश दिया गया था। अकारण मैं बताना चाहूँगी कि हमने कंट्रोल रूम भी एक इस्टेब्लिश किया है 2 जून को विकास भवन में, जिसकी सघन मॉनिटरिंग सीवीओ करते हैं कि समय से उनको आहार मिले, क्योंकि ग्रीष्म काल में समय उनका बहुत बड़ा रोल है। तो प्रत्येक पशु चिकित्सा अधिकारियों का कार्य आवंटन में भी उनके द्वारा मनमानी तरीके से किया जा रहा था। हमने एडी जो प्रयागराज हैं उनको भी 19 मई में हमने पत्र लिखा था, जिसमें हमने उनके द्वारा जिस तरह से मनमाने तरीके से 1 माह का ईएल 2 माह का ईएल स्वीकृत किया जा रहा है बिना हस्ताक्षर के संज्ञान के, इस बारे में उनको ज्ञात कराया था और उन पर रोक लगाने के लिए मेरे द्वारा पत्र भी लिखा गया था। तो कहीं ना कहीं सघन मॉनिटरिंग की इनके द्वारा जैसा मैंने बताया, जो पत्र इन्होंने जारी किया तत्काल निरस्त किया, ना ये पत्र कहीं जाता है। इस प्रकार की जो कृत्य है अनुशासनहीनता परिलक्षित करता है, जिसको विरुद्ध इसी पर जो मैं कार्रवाई की बात कर रही हूँ। लास्ट चीज़ मेरी जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट कहनी थी कि क्योंकि इसकी कड़ी इससे भी देखी जा सकती है, यदि आप देखें कि मेरा कार्यकाल 1.5 वर्ष का रहा है। 1.5 वर्ष में रहने के उपरांत ये लेटर और इस तरह की तैनाती अचानक से इस माह हो जाने का कोई औचित्य नहीं बनता। और सबसे जो हमने वैसे भी बताया कि ना मेरे संज्ञान में रहा है, ना मेरे द्वारा कोई आदेश दिया गया है। ये भली भांति इन दोनों के विरुद्ध मेरे द्वारा सस्पेंशन एवं विभागीय कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारी को। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न केवल डॉक्टरों को डीएम की गाय की देखभाल करनी होती है, बल्कि उन्हें एक रिपोर्ट भी दाखिल करनी होती है कि उन्होंने पूरे दिन में क्या क्या किया। जारी सर्कुलर में सीवीओ ने डॉक्टर दिनेश कुमार को संबंधित डॉक्टरों के संपर्क में रहने और कार्यों का फॉलोअप लेने के लिए कहा गया था। डॉक्टर दिनेश कुमार हर दिन शाम सीवीओ के कार्यालय में रिपोर्ट करते थे। हालांकि पत्र वायरल होने के बाद इस मामले में जिलाधिकारी ने सफाई दी है। इस मामले में मुझे बताना है कि ये मामला सर्वप्रथम मुझे जब संज्ञानित हुआ तो इसमें स्पष्ट रूप से मैं 3 चीज़ें कहना चाहूँगी कि ऐसा ना ही कोई आदेश मेरे द्वारा जारी किया गया है, ना ही मेरे द्वारा उनसे कोई भी इस क्रम में कोई वार्ता तक हुई, परंतु उनके द्वारा ये मनमाने तरीके से, यदि आप लेटर को देखें, ना ही उस लेटर की प्रतिलिपि, यदि वो मेरे आदेश के क्रम में होता तो प्रतिलिपि कहीं जाती, वो एक इंटरनल वो अपने ऑफिस में जारी करते हैं। डाक रजिस्टर उनका मंगा करके देखा गया, 544 डाक संख्या से वो जारी करते हैं, 545 डाक संख्या से वो उसको निरस्त करते हैं, यानी अगले ही डाक संख्या से वो उसको निरस्त कर देते हैं, जो स्पष्ट परिलक्षित करता है कि वो किस षड्यंत्र को या किस तरह से उन्होंने जिसको कहते हैं अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा करते हुए दूषित मानसिकता से इस प्रकार का उनके द्वारा पत्र और कृत्य जारी करते हुए इस तरह के कृत्य किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम करने के लिए पत्र वायरल किया गया है। बता दें कि फतेहपुर जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे काफ़ी चर्चित आईएएस हैं, जिनके बारे में बात करें तो यूपी के देवरिया की रहने वाली हैं अपूर्वा दुबे। 2013 बैच की आईएएस अधिकारी हैं अपूर्वा दुबे। अपूर्वा ने दूसरे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास की। अपूर्वा दुबे का जन्म यूपी के लखनऊ में हुआ। पिता डॉक्टर संजय दुबे प्रसार भारती नई दिल्ली में एडीजी के पद पर रहे।
अपूर्वा के दादा भी डॉक्टर के.एन. दुबे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में प्रोफेसर थे। अपूर्वा दुबे की पढ़ाई अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में हुई। अपूर्वा दुबे ने DU के वेंकटेश्वर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। दिल्ली विश्वविद्यालय से अपूर्वा दुबे ने LLB की डिग्री ली। ग्रेजुएशन के बाद अपूर्वा दुबे ने UPSC की तैयारी शुरू की थी। अपूर्वा के पति विशाख जी अय्यर भी IAS अधिकारी हैं। कानपुर जिलाधिकारी के पद पर तैनात हैं विशाख जी अय्यर। विशाख जी अय्यर 2011 बैच के IAS अधिकारी हैं। अपूर्वा दुबे और विशाख जी अय्यर ने 2019 में केरल में शादी की थी। DM अपूर्वा दुबे ने वायरल पत्र और खबरों के बाद अपना बयान जारी किया है। क्योंकि यह पत्र मैं आपको बता दूं, मेरे संज्ञान में भी ट्विटर ही के माध्यम से आया। ये मेरे पास कहीं पर भी कोई संज्ञानित नहीं था। मैं पुनः स्पष्ट करूंगी कि मेरा कार्यकाल यहाँ 1.5 वर्ष का रहा है। ये बहुत ही जिसको कहते हैं अहम बात है कि मेरे द्वारा लगातार मई से सघन मॉनिटरिंग ग्रीष्मकाल को देखते हुए और भूसा संग्रह को लेते हुए की गई है, जिसकी ये कहीं ना कहीं एक प्रतिक्रिया है। CVO और डिप्टी CVO दोनों के विरुद्ध मेरे द्वारा उच्चाधिकारियों को अवगत भी कराया गया है और इन दोनों के विरुद्ध मेरे द्वारा कार्रवाई के लिए लिखा भी गया है। दोनों ही के द्वारा 1.5 वर्ष में किसी न किसी तरह लिखित मौखिक आदेशों की अवहेलना, लिखित आदेशों में उनके द्वारा पत्रावली ससमय प्रस्तुत नहीं करके 2-3 महीने पत्रावली उनके द्वारा दबा लेना, इस तरह का उनके द्वारा कृत किया गया है। और ये आश्चर्यजनक बात कहीं ना कहीं है कि 1.5 वर्ष तक पशु चिकित्सा अधिकारियों के कई पशु चिकित्सा अधिकारी हमारे अच्छा भी काम कर रहे हैं, परंतु इनके द्वारा जिस प्रकार का एक लीडरशिप रोल लेकर के आगे आने का जो काम करना था CVO और डिप्टी CVO द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस तरह की कार्य में उदासीनता और अनुशासनहीनता, अराजकता को बढ़ावा देने का जो कार्य किया जा रहा है अकारण। मैं बताना चाहूँगी कि हमने कंट्रोल रूम भी एक इस्टेब्लिश किया है 2 जून को विकास भवन में, जिसकी सघन मॉनिटरिंग CVO करते हैं कि समय से उनको आहार मिले, क्योंकि ग्रीष्मकाल में समय उनका बहुत बड़ा रोल है। तो प्रत्येक पशु चिकित्सा अधिकारियों का कार्य आवंटन में भी उनके द्वारा मनमानी तरीके से किया जा रहा था। हमने AD जो प्रयागराज हैं उनको भी 19 रिपोर्ट के मुताबिक अपूर्वा दुबे ने कहा कि उन्हें इस पत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लेटर मेरे खिलाफ सुनियोजित तरीके मेरी छवि धूमिल करने के लिए वायरल की जा रही है। मेरे और मेरे परिवार के पास कोई गाय नहीं है। गाय की बीमारी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए ही ये मामला मेरे सामने आया है।